नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं अख्तर हुसैन और बहुत नम आँखों से, काफ़ी पीड़ा और तकलीफ़ के साथ मैं आपके सामने आया हूं। और आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि हमारे देश के जो 20 जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत पे आपकी आंखें भी नम होनी चाहिए, उनको श्रद्धांजलि दीजिए। लेकिन साथ में एक सवाल भी पैदा होता है। आज के पहले अगर कभी ने किसी भी व्यक्ति ने अगर हमारी फ़ौज पे उंगली उठाया तो उसको देशद्रोही साबित किया गया। और ये बिल्कुल सही भी है। हमारी फ़ौज पे उंगली उठाने वालों को ऐसे ही थोड़ी हम छोड़ देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक की चैनल पे इन लोगों ने जो है खुलेआम कहा है कि चीन की सैनिक हमारे सेक्टर में कैसे घुस आई, हमारे बॉर्डर में कैसे घुस आई। वहाँ पे जब हमारी सेना पेट्रोलिंग कर रही थी तो उसकी जिम्मेदारी थी, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं। से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है। क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। अगर आईटीबीपी के हटने के बाद वहां पर भारतीय सेना भी पहुंची और आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। और इस समय सीधा हमारी फौज पे उंगली उठा रहे आज तक के चैनल के लोग। मैं इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं, आज तक चैनल हो या उसके अलावा और तमाम चैनल हैं जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, तमाम लोगों की चाटुकारिता करते हैं, उनके तलवे चाटते हैं। आज ऐसा वक्त आ गया कि उनकी इतनी हिम्मत और इतनी बिसात हो गई कि उन्होंने हमारे देश के फौजियों पे उंगली उठा दिया कि आपकी जिम्मेदारी है वो बॉर्डर के अंदर आए कैसे। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, जब देश के हाई लेवल नेताओं के बीच बात चल रही थी, अपर अधिकारियों के बीच बात चल रही थी दोनों देशों के, तो मैं ये पूछना चाहता हूं क्या नीचे वाले लोगों को यह सूचना नहीं थी? अगर सूचना रही होती तो शायद दोनों देश के बीच टकराव नहीं होता। लेकिन मुझे लग रहा है कि सिर्फ हवाई हो रहा था। अगर धरातल पे कुछ होता तो आज हमारे 20 सैनिक शहीद नहीं होते, 20 माओं की गोद खाली नहीं होती, 20 औरतें विधवा नहीं होती और पता नहीं कितने बच्चे अनाथ हो गए। शायद इस बात का एहसास आज तक चैनल के उन लोगों को नहीं है, गोदी मीडिया को नहीं है। उन्हें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बचाना है, उनकी सरकार को बचाना है, उनकी चाटुकारिता करना है। उनका तो बस यही मकसद है। मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा कि आप सारे लोग देश की सारी फौज का सम्मान करें, उनको इज्जत दें और जो शहीद हुए हैं लोग उनके लिए आंखें नम करें, श्रद्धांजलि दें। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। लेकिन ऐसे चैनलों का बहिष्कार करें, अगर आवश्यकता पड़े तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, ताकि देश को जो है गुमराह करने का काम जो ये चैनल कर रहे हैं वो बंद कर दें। अब चलिए बात करते हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। मैं आपको वो डेट बताना चाहूँगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा। डेट है 25/10/2013। 25/10/2013 को राजनाथ सिंह ने भरे मंच से कहा था कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जिस दिन नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उस दिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन डर कर दुबक जाएंगे, उनकी हालत खराब हो जाएगी। ऐसा उन्होंने अपने उस स्पीच में कहा है। मैं पूछना चाहता हूं हमारे देश के जो है रक्षा मंत्री से, कितना डर गया है चीन आपसे, कितना डर गया है पाकिस्तान आपसे, कितना डर गया है बांग्लादेश आपसे। पाकिस्तान की वजह से हर महीने हमारे काफ़ी सैनिक मारे जाते हैं उनके आतंकवादी हमलों में, पर आप लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंगती कि उनको कैसे बचाया जाए, कैसे सेफ किया जाए। और जो चाइना 45 सालों से हमारे और उसके बीच कोई लड़ाई नहीं रही, कोई संघर्ष नहीं रहा, आज उस चाइना के पास इतनी हिम्मत आ गई कि 45 साल बाद उसके सैनिकों ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया। इतना डर गया है वो आपसे कि हमारे जवानों को शहीद कर रहा है डर करके। इस वक्त तो आप रक्षा मंत्री हैं और इस देश के प्रधानमंत्री जिनको आप बनाना चाहते हैं वही हैं।
क्यों नहीं डरा देते आप इन मुल्कों को? क्यों नहीं 20 जवानों की शहादत पे कोई उचित कार्रवाई करते? क्यों नहीं उन माओ की गोद जो खाली हुई है उनकी भरपाई कैसे होगी? कर पाएंगे आप लोग? राजनीति करना छोड़िए और देश के फौजियों की हिफाजत करिए। अगर जंग में वो लड़ते, शहीद होते, तो हम लोग भी फक्र से कहते कि हमारे देश के सिपाही जंग में लड़े हैं, शहीद हुए हैं। उन्हें मारा गया है चोरी से, उन्हें धोखे से मारा गया है, और ये धोखा सिर्फ और सिर्फ राजनीति में होती है, फौज में नहीं। अगर आप लोग अपना काम ईमानदारी से किए होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन आप लोग की सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ आप लोगों ने जुमले दिए हैं इस देश को। इस जुमलों से जो है आज तक पुलवामा मामले का कोई भी मामला हल नहीं हुआ, और शायद मुझे लगता है कि आप लोग हल कर भी नहीं पाएंगे। अब इस देश की जनता को सोचना होगा, आवाम को सोचना होगा कि हमारे देश की फौजियों की हिफाजत कैसे हो। अब उसे आप लोगों के खिलाफ रोड पे उतरना पड़ेगा ताकि आप लोग अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे से कर सकें। मेरा मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको यह बताना है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अब चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। आप लोग को याद होगा दोस्तों, जुमले तो इन्होंने बहुत सारे कहे हैं कि 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। ये सारी बातें बहुत पुरानी हो गई, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बना, अगर हमारे देश के एक जवान को कोई शहीद करेगा तो हम उसके 10 जवानों को मारेंगे। कहां है एक सर के बदले में 10 सर लाने वाले? कहां है 56 इंच का सीना दिखाने वाले? अब दिखाओ, वक्त आ गया है। चाइना ने हमारे 20 जवानों को शहीद किया है। अगर 56 इंच का सीना है, एक सर के बदले में 10 सर ला सकते हैं तो ला के दिखाइए और देश को विश्वास में लीजिए कि आप सत्ता में हैं तो देश सुरक्षित है। अगर आप विश्वास में नहीं ले सकते, ऐसे ही हमारे सैनिक मारे जाएंगे, तो हमें लगता है कि आपके हाथों में जनता सुरक्षित नहीं है। एक बात और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब आप सत्ता में नहीं थे तब आपने भरे मंच से कहा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कमजोर हैं, उनको चाइना जाना चाहिए और चाइना से आंख मिलानी चाहिए और लाल आंख करके उनसे बात करनी चाहिए। बहुत सही कहा आपने, वो तो लाल आंख करके बात नहीं कर पाए, लेकिन मुझे यह बता दीजिए कि पिछले 6 सालों में आपने कितनी बार लाल आंख करके बात की है चाइना से? और चाइना ने जो दिल दहला देने वाली हरकत की है, 20 जवानों को शहीद किया है, अब कौन सी आंख है आपके पास? क्या लाल आंख है? क्या आप लाल आंख दिखा के बात करेंगे? 24 घंटे तक तो आपका पता ही नहीं रहा कि हमारे जवान शहीद हुए हैं, हमें कुछ वक्तव्य देना चाहिए, हमें कुछ बोलना चाहिए, देश की जनता को सांत्वना देना चाहिए, देश की जनता का भरोसा जीतना चाहिए। आप तो दुबके पड़े रहे। अफसोस होता है, अफसोस होता है कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, और इस देश में सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, सिर्फ राजनीति हो रही है। मैं किसी पे लालछन नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैं इस देश का स्वतंत्र नागरिक हूं, मैं इस देश का एक स्वतंत्र पत्रकार हूं। मुझे हक है अपनी बात कहने और सुनने का। तो मैं आपको आपकी बातें याद दिला रहा हूं, जो बातें आपने कही हैं। आपने कही है, राजनाथ सिंह ने कही है, आपकी पार्टी ने कही है। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि कितना % आपने अपनी बातों को पूरा किया है। बड़े दुख के साथ मैं भारत की जनता से अपील करना चाहता हूं, नम आंखों से मैं अपील करना चाहता हूं कि यह बहुत मुश्किल घड़ी है, ये बहुत बड़ा तकलीफ भरा वक्त है। हम लोगों को एक दूसरे के साथ होना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी क्या है, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी क्या है, उनकी पार्टी की जिम्मेदारी क्या है? क्या
उन शहीदों के मौत का हिसाब होगा? क्या चाइना के भी 20 लोग मरेंगे? क्या चाइना को इन 20 शहीदों की मौत का हर्जाना भुगतना होगा? या जिस 20 परिवारों के ये चिराग बुझ गए, क्या उनके लिए कोई बेहतर सोच है आपके पास? और मेरा एक सवाल है, सिर्फ फौज के ही लोग क्यों मरते हैं? उन्हीं की शहादत क्यों होती है? और उनकी शहादत होती है उस वक्त बड़े जोश के साथ देश का नेता कहता है इनकी शहादत बाव नहीं जाएगी, लेकिन 4 दिन बाद सब भूल जाते हैं, फिर अपनी सियासत, अपनी राजनीति में लोग व्यस्त हो जाते हैं। आप 72,000 LED लगा सकते हैं, लेकिन चाइना को जवाब नहीं दे सकते। अगर आपको अफसोस है 20 जवानों की मौत का, आपको अफसोस है कि वो हमारे बॉर्डर के अंदर घुस आए, अगर आपको अफसोस है कि उसने हमारी जमीन को हथिया ली है, तो आज आपका दायित्व बनता है, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश की सीमा से उसको खदेड़ दे, उसको भगा दे। आप लोगों के कहने के हिसाब से कि पाकिस्तान डर जाएगा, वो तो डरा नहीं, लेकिन चाइना सर उठा के हमारे सामने खड़ा हो गया। 45 साल बाद उसने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया। वो नेपाल जिसके 70% लोग हिंदुस्तान में रोजगार करते हैं, हिंदुस्तान उनको सड़क देता है, हिंदुस्तान उनको पालता है, पोसता है, खिलाता है, वो नेपाल, उसके जरिए जो है हमारे एक व्यक्ति को शहीद कर दिया गया और एक आदमी को खींच के ले गए अंदर, उसको मारा, फिर उसके बाद छोड़ा। नेपाल की इतनी औकात हो गई कि वो हम पे, हमारे सिपाहियों पे हाथ उठा रहा है। यही डर है आप लोगों का, यही डर आप लोग 2013 में दिखा रहे थे आम जनता को कि हमारे आने के बाद बाकी मुल्क ऐसे ही डरेंगे। नेपाल बेखौफ होकर के वो आपके खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, चाइना बेखौफ होके हमारे 20 लोगों को शहीद कर रहा है, और पाकिस्तान की तो छोड़ ही दीजिए, उसके जरिए तो कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसके जरिए हमारे काफ़ी जवान शहीद होते हैं, लेकिन उसका हिसाब आप लोग नहीं दे सकते। आप लोग नहीं दे सकते क्योंकि आप सियासत करते हैं, आप राजनीति करते हैं, आपको देश से प्यार नहीं है, मुल्क से प्यार नहीं है, यहाँ की आवाम से प्यार नहीं है, यहाँ की जनता से प्यार नहीं है, यहाँ के सिपाहियों से प्यार नहीं है, यहाँ की फौजियों से प्यार नहीं है, क्योंकि उनकी मौत पे आप घड़ियालू आंसू बहाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ करते नहीं हैं। मैं देश की आवाम से एक बात कहना चाहूँगा कि ये गोदी मीडिया जो सरकार को बचाने में लगी है, ये गोदी मीडिया जो इनके कुकर्मों को ढकने में लगी है, ये गोदी मीडिया जो साफ तौर पे हमारे आर्मी के लोगों को जिम्मेदार ठहरा रही है, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं। अगर ये फौजें नहीं होती तो हम और आप चैन की नींद नहीं सोते, हम और आप चैन की रोटी नहीं खाते, ये दुश्मन हमें सोने नहीं देते, लेकिन आज इनकी वजह से हम चैन की रोटी खाते हैं। तो इनको दिल से सलाम करिए और इस गोदी मीडिया का बहिष्कार करिए, उस मीडिया का जो इनकी बुराइयों को दिखाने के बजाय इनकी अच्छाइयों को दिखाता है, उस मीडिया का बहिष्कार करिए जो शासन और सत्ता से सवाल नहीं पूछता, देश की अर्थव्यवस्था पे सवाल नहीं पूछता, गैर जिम्मेदाराना हरकत पे सवाल नहीं पूछता। और आज जब चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया, इस पे भी गोदी मीडिया ने सवाल नहीं पूछा और ना ही वो पूछेगी, क्योंकि उसे तलवे चाटने हैं, चमचागिरी करनी है, क्योंकि वो उनकी गुलाम है। तो ऐसी मीडिया का बहिष्कार करें। और आप सभी लोग अगर वक्त पड़े, ज़रूरत पड़े, तो आप सभी अपने हाथों में कलम उठाएं, कागज़ उठाएं, आप पत्रकार बने और अपनी आवाज़ बुलंद करें और सच लिखें, सच बोलें, सच लोगों तक पहुंचाएं। ये अखिल भारतीय एनजीओ महामंच है मेरे दोस्त, हमने आपको सच बताने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह की खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और सच से आपको मोहब्बत है, तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए और हमें कमेंट करिए। और आप अपनी राय दे सकते हैं। बेबाकी से, बेअंदाजी से हम आपकी राय पे अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच से मोहम्मद अख्तर हुसैन, एक भारत नेक भारत, जय हिंद, जय भारत।